अरमान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। तेरा हार्डवर्क ही रंग लाएगा। आफ्टर ऑल बब्बर इंडस्ट्रीज को आगे तुझे ही जो चलाना है। बट माइंड वेल, आई हैव मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। एनीवेज, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। या बाय। मॉम, बैब्स की कोई गलती नहीं थी। ये सेलिब्रेशन का आइडिया मेरा था और मेरी वजह से बेचारी को इतनी डांट सुननी पड़ी। मैं सबको सच बताने जा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री हासिल करो, बिजनेस स्कूल में जाकर मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। इन सब फालतू चीजों में अपना टाइम मत वेस्ट करो। मॉम, मुझे डेफिनेटली पढ़ना है, पर मुझे एमबीए नहीं करना है। मुझे फोटोग्राफी पसंद है एंड आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर। निशा, that has to be your hobby, not your career choice. अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आओ, focus on the reality. मॉम, मुझे आपकी रियलिटी की दुनिया में नहीं आना है। मेरा यहाँ पर दम घुटता है। मैं अपने ना ड्रीम से ही खुश हूँ। रौनक, प्लीज मेरी बात। रोशनी प्लीज, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। इससे पहले कुछ उल्टा सीधा कह, तो जस्ट गो आउट फ्रॉम हियर। रौनक, I understand. No, you don't understand, God damn it! तुमने कहा इस घर में आओ, मैं आया। तुमने कहा यहाँ रहो, मैं रहा। तुमने कहा चांदी से शादी कर लो, मैंने कर ली। लेकिन अब अगर यहाँ बार बार मेरी अम्मा का नाम लेकर उनकी इंसल्ट की जाएगी और ये लोग उनके नाम पर झूठी केयर दिखाएंगे, तो मैं यहाँ रहने पाऊंगा। रौनक, लेकिन तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते। रौनक, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, याद है, कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। और तुम क्यों तकलीफ झेल रहे हो? तकलीफ देनी है तो चांदनी को दो ना। आफ्टर ऑल ये सब उसी का किया धरा है। रौनक, अगर तुम यहाँ से चले गए तो चांदनी जीत जाएगी, जो हम होने नहीं दे सकते। वो अकेली हम दोनों पर भारी नहीं पड़ सकती है। रौनक, चांदनी ने बहुत बड़ी गलती की, हमारी लड़ाई के बीच मेरी अम्मा को लाकर। अब वो नहीं बचेगी। रौनक, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। रौनक, अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना कि मेरा ये सरप्राइज तुम्हें ऐसे नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है या फिर तुम्हारे इमोशंस को हर्ट कर सकता है, तो आई स्वेयर मैं ये गलती कभी नहीं करती। मैं तो सिर्फ चित्रा आंटी का नो 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 नो! Just shut up! मेरी अम्मा का नाम लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सब करके क्या चाहती थी तुम? हाँ? बाप बेटे का रिश्ता सुधारना चाहती थी। लो, तुमने और बिगाड़ दिया उसे। तो प्लीज बंद कर दो माफी मांगने का नाटक, क्योंकि तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। I know, तुमने ये सब क्यों किया मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें सुमेर बब्बर की नजरों में महान बनना था। I mean, खुद के फायदे के लिए मेरी माँ का नाम भी यूज कर लिया तुमने। और कितना गिरोगी तुम? नहीं रौनक, तुम मुझे गलत समझ। तुम गलत हो चांदनी। पहले तुमने मेरी बहन की जान ली और फिर मेरी माँ का नाम का फायदा उठाकर तुम सबके सामने फेवरेट बहू बनना चाहती हो। रौनक, पहली बात, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अम्मा का टॉपिक तुम्हारे लिए इतना सेंसिटिव है, वरना मैं ये सब कभी नहीं करती। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुम मुझ पे उस गुनाह का इल्जाम लगा रहे जो मैंने किया ही नहीं है। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? क्यों करूं मैं तुम पर भरोसा? तुमने मेरी बहन की जान ली और तुम्हें याद तक नहीं है, और अपनी खुदगर्जी के लिए मेरी मरी हुई मां की इमोशंस का इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम पर भरोसा करूं? हाँ? तुम्हें देखता हो ना, घिन आती है मुझे। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारी खुद की मां नहीं है और फिर भी तुम किसी और की मां का इस तरह इस्तेमाल कर रही हो अपने फायदे के लिए। तुमसे घटिया और कोई नहीं हो सकता। तुम एक्चुअली माफी के लायक हो ही नहीं। तुम्हें सिर्फ दर्द और सजा ही मिलनी चाहिए। You deserve that.
तुम्हारी खुद की मान रही है और फिर भी तुम किसी और की माँ का इस तरह इस्तेमाल कर रही हो। तुमसे घटिया और कोई नहीं हो सकता। You deserve that. ये लिविंग रूम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था। ये डेकोरेशन का सारा कचरा उठाओ और 5 मिनट के अंदर कचरे के डब्बे में फेंक दो, ठीक है? जी। रोशनी, दीदी आप ये क्या कर रही हैं? मेरी तस्वीर क्यों? तुम्हारे स्ट्रेस लेवल की फोटो ले रही हूँ एज अ प्रूफ के बहू आने के बाद सास का ये हाल होता है जैसे कि तुम्हारा है। जब से तुम्हारी बहन तुम्हारी बहू बनकर आई है तब से तुम्हारे चेहरे पे से स्माइल ही गायब हो गई है। पूरा दिन इतना स्ट्रेस में रहती हो, ऐसा लगता है जैसे सारा देश तुम ही चला रही हो। रुको, वैसे ये डेकोरेशन तो हटवा दोगी तुम, लेकिन चांदनी ने सुमेर के दिमाग में जो अपनी अच्छी इमेज डेकोरेट की है उसे कैसे हटाओगी? चित्रा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों बाप बेटे के दिल में एक साथ जगह बनानी चाहिए चांदनी ने, लेकिन वो भूल गई थी कि उसकी छोटी बहन अब सुमेर बब्बर की वाइफ है। रोशनी, वैसे तुम बुरी इंसान नहीं हो, यू आर अ नाइस पर्सन, भोली भी बहुत हो तुम। इसीलिए तुम्हें वार्न कर रही हूं कि तुम्हारी बहन की स्मार्टनेस से थोड़ा बच के रहना। चांदनी भले ही उम्र में तुमसे बड़ी हो, लेकिन रिश्ता और औहदा तुम्हारा बड़ा है। सास हो तुम उसकी, वही बन के रहना। कहीं ऐसा ना हो कि चांदनी के लिए तुम्हारी सॉफ्टनेस तुमसे इस घर में से तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारा इंपॉर्टेंस ही छीन ले। परफेक्ट। इन दोनों बहनों पर अगर मुझे राज करना है और इस घर में मेरी पोजीशन बरकरार रखनी है तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही अप्लाई करनी होगी। बेबी, मेरे फेस पे चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं? मेरी स्किन पहले से ज्यादा टाइट और फर्म लग रही है। ग्लो आया कि नहीं? वो स्ट्रेस लाइन गई कि नहीं फेस की? देखो, मैं नई क्रीम यूज कर रही हूँ, वो इंडिया में तो अवेलेबल भी नहीं है, कोरिया से मंगवाया, कोरिया से। बेबी, इट्स कंप्लीटली वर्किंग। और एक बात बोलूं, जाना तो फिर नजर लग जाएगी। बेबी बोलो ना। तुम 20 साल और यंग और ब्यूटीफुल लग रही हो। सच्ची? या? ये लो, तुम हर वक्त पिटोग्राम में बिजी रहो। तुमने मेरी शादी वाली फोटो क्यों नहीं लाइक की? मेरा वेडिंग लुक अच्छा नहीं लगा क्या? पूरी शादी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा प्रीटी कोई लग रहा था तो वो तुम थी। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ये चीज? झूठ। आई नो, शादी के दिन मैं अच्छी नहीं लग रही थी, फेस पे एक्ने था, बट यू डोंट वरी, अरमान को बोलकर यूएस से मैंने स्पेशल क्रीम मंगाई है। वो क्रीम लगाने के बाद आई विल लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। आती हूँ। मैंने इस 51 साल की बुड्ढी से इसलिए शादी की थी कि एटलीस्ट इसके जरिए मेरा बैंक अकाउंट बढ़ता रहेगा, लेकिन मुझे क्या पता था इस पूरे खानदान में एक यूनिक और सिंगल पीस है ये। बाकी इसके घर वाले बहुत स्मार्ट हैं। शादी करके एक फूटी कौड़ी तो मिली नहीं, लेकिन ये फॉरएवर 16 की एम्बेसडर मेरे गले पड़ गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।